नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत में रेवरियों के पॉलिटिक्स की, फ्रीबीज पॉलिटिक्स। 16 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि ये जो रेवरियों की राजनीति है यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया, विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं आनी प्रारंभ हो गई, जो स्वाभाविक था, क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा कि ये सभी दलों को देखना है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो अगर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रॉमिस करती है या कोई काम करती है तो वो कहा जाएगा जन कल्याणकारी कार्य, और अगर दूसरी पार्टियां करती हैं तो उसे रेवरी से विभूषित किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसी बीच एक PLI एक याचिका दायर हुई श्री अश्विन उपाध्याय जी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए। और जब एक्सपर्ट कमेटी का सवाल आया तो भारत का निर्वाचन आयोग ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह इसमें पार्टी नहीं बनेगी। इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ बाध्यताएं। ठीक है, मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन उसमें अपनी कोई बात नहीं रखना चाहता तो ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट डिबेट्स आए डिफरेंट चैनल्स पे, उसमें ऐसी भी बातें आई कि ज़्यादातर राजनीतिक दलों की यह मानसिकता है कि वे जो बिजली फ्री में व्यवस्था करते हैं या पानी व्यवस्था करते हैं या उज्ज्वला योजना है या राशन की योजना है वगैरह वगैरह, बस भाड़ा वगैरह का सवाल है, तो चूँकि हमारी पार्टी की सरकार है इसलिए हम दे रहे हैं। और फ्री शब्द यूज़ किया जाता है, मुफ्त शब्द यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है सभी दलों को। सरकार चाहे केंद्र में किन्हीं की हो, राज्यों में किसी पार्टी की सरकार हो, जनता के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, इसको फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। मनरेगा जैसी योजना अगर साल में 100 दिन रोजगार के लिए गरीबों को दी जा रही है तो ये फ्रीबीज की कैटेगरी में नहीं आ सकती है। यदि 2 रुपये किलो गेहूं या 3 रुपये किलो चावल की योजना चलाई जा रही है समाज के गरीब वर्गों के लिए, तो ये भी फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। एक विचार जो चूँकि याचिका दायर हुई है तो ये इसमें फ्रीबीज पर तो यही हो सकता है ना कि सभी पक्ष जो स्टेक होल्डर्स हो, बेनिफिशियरीज के जो स्टेक होल्डर्स हों, इसके साथ ही अन्य जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, नीति आयोग है, ये सभी मिलकर एक कमिटी बनाएं और साथ ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो कम से कम रिकॉग्नाइज्ड हैं नेशनल और स्टेट्स, उनके भी प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए, ताकि यह स्पष्ट विचार हो कि कल्याणकारी योजना की संज्ञा किन्हें दी जाएगी और रेवरियों की संज्ञा किन्हें दी जाएगी। और इलेक्शन के समय यह सब पर बराबर रूप से लागू होना चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसको लागू कराने की जिम्मेवारी किसकी होगी। जब इलेक्शन कमीशन सीधे कहता है कि हम इसमें पार्टी नहीं होंगे, अब यहाँ पे यह भी देखना होगा कि जो भी चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, इसके जो भी अंग हैं, इनका जो पेमेंट होता है कि वेतन भत्ते वगैरह वगैरह, चाहे उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये टैक्स के पब्लिक फंड है। और ये पब्लिक फंड कहाँ से आता है? जनता डिफरेंट टाइप का टैक्स देती है, चाहे वो पेट्रोल खरीद के दे, डीजल खरीद के दे या अन्य जो भी चीज़ें। इसीलिए इसे मुफ्त की संज्ञा नहीं दी जा सकती।
एक चीज़ और है, चूँकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और भी इशू को इसमें उठाया है और उठाया कि जो कॉरपोरेट टैक्स का रेट गिराया गया, ऐसे क्या कहा जाएगा। जो बड़े बड़े हाउसेस हैं उनके जो बैंक लोन को जो राइट ऑफ किया गया, इसे क्या संज्ञा दी जाएगी। और जो एग्जम्पशन दिए जाते हैं टैक्स में, जिसे नेसेसरी इंसेंटिव कहा जाता है, इस पर भी विचार करना होगा। इसी बीच एक और बात हो गई, अभी चूंकि गुजरात का चुनाव सामने है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव सामने है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्टी जो चुनाव लड़ रही हैं वे अपने अपने ढंग से जनता के सामने में प्रॉमिस कर रही हैं। तो पहले उस याचिका में जो श्री उपाध्याय जी की थी, उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इसमें पार्टी नहीं बनेगी, चूँकि कुछ कारण हैं, कुछ बाध्यताएँ हैं। लेकिन अचानक 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और उन्होंने एक प्रोफार्मा क्रिएट किया और सभी नेशनल और स्टेट जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भेजा गया कि 20 अक्टूबर तक वे अपना इस पर विचार दें कि वे जो इलेक्शन के समय में जो प्रॉमिस करेंगे, तो उसके लिए जो ये राशि की व्यवस्था करेंगे, रिसोर्स पैदा करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये उनको देना चाहिए। और इसका तो निश्चित तौर पर आलोचना होनी थी इस बात की कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम इसमें पार्टी नहीं होंगे और अचानक आप स्टैंड चेंज करते हैं 4 अक्टूबर को और कहते हैं कि आप अगर प्रॉमिस करते हैं तो रुपया कहाँ से लाइएगा। और इस ऐसी परिस्थिति में स्पेशली आरजेडी, डीएमके, शिवसेना जैसे दलों ने तो काफ़ी आलोचना की और कुछ दलों ने स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया पूरे तौर पर। तो इस जहाँ तक सवाल है फ्रीबीज का, रेवरी कल्चर का, तो इसमें बहुत न्यूट्रल व्यू से चलना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने जो दी है, स्टैंड लिया है, तो इसे अच्छी बात कही जा सकती है कि ठीक है, रेवरी कल्चर देश से समाप्त होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन को लगे हाथ पत्र लिखना चाहिए सरकार को कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून है उसे आरटीआई के दायरे में आना चाहिए और सभी पार्टियों को बाध्य किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जो उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो राशि प्राप्त होती है वे आप डिक्लेयर करें जनता की जानकारी के लिए। इसके अतिरिक्त और भी जो राशि मिलती है, जो कंपनीज डोनेट करती है चंदा के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को, यह भी पूरे तौर पर पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी और इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।